चलिए बात मध्य प्रदेश की खबरों की करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पचमढ़ी में शिवराज सरकार का चिंतन शिविर। आज और कल मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। आज सुबह 10 बजे सीएम शिवराज मंत्रियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करने के लिए प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना समेत कई योजनाओं का प्रेजेंटेशन होगा। गौ संवर्धन में कुल मिलाकर 4 समिति हैं जी, और एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में भी। ऐसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ही आज से शुरुआत, सबसे पहला सत्र उसी का है जो मैं देख रहा था। आपका जो क्या शुरू हो रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ होने जा रही है और उस योजना में और क्या बेटर कर सकती है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे। और जो समिति के जो सदस्य हैं, मंत्री ग्रुप है, उन्होंने अपने नए नए सुझाव आज यहाँ देंगे। और इस प्रकार से जितने भी विभागों की जो समिति बनी है उसमें एक नए नवाचार भी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से एक नई ऊर्जा के साथ और 1.5 वर्ष का जो समय बचा है, 1.25 वर्ष का, इस रोड मैप पर यहाँ एक बैठक करके, एक स्टडी करके यहाँ से फाइनल किया जाएगा और उसी रोड मैप पे सभी विभाग काम करेंगे। 2023 की तरफ बढ़ चले ये माना जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जब चुनाव लड़ती है, जब चुनाव हो जाता है, उसी दिन से आने वाले लक्ष्य की तैयारी करती है। तो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं आप। देखिए, सुबह का वक्त है, मैं भी निकल पड़ा था इन दोनों के साथ। और सुबह सुबह यदि आप निकल जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे, तो ये आपका भी रूटीन है रोज का? हाँ, मेरा भी कोशिश करता हूँ, रोज की रूटीन है, सवेरे शाम दोनों टाइम घूमता हूँ। चलिए, सुबह शाम ये यात्रा चलती है बोल रहे हैं, लेकिन फिटनेस का यही राज है। बहुत फिट है कावरे जी, आप भी बहुत फिट है, और इस फिटनेस के साथ मध्य प्रदेश को फिट करने की तैयारी है कि 2023 में कैसे फिट होंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि पचमढ़ी में शिवराज सरकार का चिंतन शिविर, और बंसल न्यूज भी इस वक्त पचमढ़ी में मौजूद है। क्या कुछ इन 2 दिनों में सरकार करने जा रही, किस तरह का चिंतन शिविर है, क्या चर्चा की जाएगी, क्या रणनीति आगामी दिनों के लिए, आगामी चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी, ये तमाम जानकारी बंसल न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे सीएम शिवराज मंत्रियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करने के लिए प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा कन्या विवाह योजना समेत कई योजनाओं का भी प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो हर मंत्री के पास 20-20 मिनट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे, 1 to 1 चर्चा की जाएगी। हर एक विभाग को लेकर भी चर्चा हो सकती है, हर तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है। आने वाले समय के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो ये 2 दिन का जो चिंतन शिविर है काफी महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर भी माना जा रहा है। आज और कल मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और इस वक्त पूरा मंत्रिमंडल पचमढ़ी में मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी कैबिनेट के साथ इस वक्त पचमढ़ी में है। चिंतन शिविर यहां पर आज से शुरू होने जा रहा है और शुरुआत आज सुबह 10 बजे से होगी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले मंत्रियों को संबोधित करेंगे। और उससे पहले की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब कल रात में रवाना हुए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी कैबिनेट के साथ बसों में सवार होकर रवाना हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज सुबह 10 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करने के लिए प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ये वो योजना है जो कमलनाथ सरकार में जिसे बंद कर दिया गया था और कई तरह के सवाल भी सरकार बीजेपी की ओर से खड़े किए गए थे। हालांकि इसे फिर से शुरू किए जाने की योजना अब बीजेपी सरकार बना रही है। इस संबंध में प्रेजेंटेशन भी आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करने का प्रेजेंटेशन होगा। कन्या विवाह योजना जो काफी महत्वाकांक्षी योजना बीजेपी की थी, इसे लेकर भी आज प्रेजेंटेशन किया जाएगा। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे आपको पचमढ़ी लिए चलते हैं जहां बंसल न्यूज इस वक्त मौजूद है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, चिंतन शिविर
आज से शुरू होने जा रहा है। आज और कल काफी महत्वपूर्ण दिन इसे माना जाएगा। देखिए, आज पहला दिन है चिंतन शिविर का। जैसा आप देख रहे थे, 2 मंत्री सुबह सुबह निकले थे टहलने, हम उनसे बात कर रहे थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए रहेगा कि सरकार की जो बड़ी महती योजना रही है, तीर्थ दर्शन योजना, उसकी शुरुआत करना। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये चंपक है, यहाँ पर तमाम सारे मंत्री रुके हुए, 2 होटल में मंत्री रुके, एक चंपक, एक ग्लैन व्यू में। और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ करीब 15 से 20 मंत्री यहाँ रुके हुए, बाकी मंत्री दूसरी तरफ रुके हुए। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रही थी, तो आज पहला दिन रहेगा जिसमें तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना, तमाम तरह के प्रेजेंटेशन दिए जाना है। 12 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जैसे जब मंत्रियों से बात हो रहे थे, वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर है, व्यापक इंतजाम है, सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन जया, महत्वपूर्ण ये है कि इस बार जो चीज़ें होना है वो 2023 की तैयारी है। जैसा कह रहे थे काबरे मेरे साथ की सिर्फ 1.5 साल, पौने 2 साल रह गया है, तो अब समय नहीं है। और ये पहली दफ़ा है कि जब सरकार को बहुत कम समय मिला, 5 साल का वक्त मिला नहीं है, कुल मिलाकर 3 साल का वक्त मिला है। 3 साल में 5 साल का काम करना है, एक नया रोड मैप तैयार करना है। उस रोड मैप के तहत आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना है। और इसी पर 2 दिन का मंथन चलेगा, चिंतन चलेगा। लेकिन मंथन के बाद, जैसा मुख्यमंत्री रात को कह रहे थे कि निश्चित है अमृत निकलेगा। अब कितना अमृत निकलेगा, पर यही भारतीय जनता पार्टी सरकार की, बीजेपी की खासियत होती है कि हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। और इस बार तो चीज़ें अलग है, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं कोई चूक, कहीं कोई गलती सरकार करना नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ से ये ज़रूर दिखाई देगा कि जहाँ जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा। जो मंत्री है, जिनके कामों की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद हो सकता है कुछ बड़ी परिवर्तन की तरफ भी देखने को मिले। जी जय। मनोज जी, राजनीति से इतर अगर एक सवाल पूछना चाहें तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर पचमढ़ी ही क्यों, यहाँ पर ये जगह को ही क्यों चुना गया इस चिंतन शिविर के लिए? देखिए, पचमढ़ी में पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी चिंतन होता रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो। और वैसे भी लंबे अरसे के बाद कोविड का दौर चला, और कोविड के बाद जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, 2 साल तक तमाम लोग अंदर रहे, लेकिन कोविड के बाद बाहर निकलने का मौका मिला, तो दोनों चीज़ें हो जाती है। एक तो पचमढ़ी अपने आप में हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश की, यहाँ आकर थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा। और सुकून के बीच में कहते हैं कि यदि मन अच्छा है और वातावरण अच्छा है तो कामों की समीक्षा भी ठीक होती है और आगे की लाइन भी तय होती है। तो इसीलिए बार बार पचमढ़ी को चुना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा हिल स्टेशन के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। बात हमने कांग्रेस के दौर की भी देखी है। यदि पचमढ़ी को हम देखें तो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बना रखा था, तो पचमढ़ी का तो अपना एक स्थान है। और कोई भी ऐसे रमणीक स्थल जब होते हैं, वहाँ पर किसी काम की शुरुआत करते हैं, बाहर निकलने का मौका मिलता है, वल्लभ भवन से बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो एक थोड़ा सा परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के साथ नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल, नई ऊर्जा के साथ ही शिवराज कैबिनेट पचमढ़ी पहुंची है मनोज जी। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अमृत निकलेगा। हालांकि अब 2 दिन तक यहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है, चर्चाएं की जाएगी, मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी सीएम शिवराज करेंगे और मंथन किया जाएगा आने वाले इलेक्शंस को लेकर। ये जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए, लेकिन आगे भी आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।